लोग को कोई देखिए रेख नहीं करता है। कौन सरकार हम लोग को देख रही रेख किया? जो राहुल गांधी का इंदिरा गांधी जो हम लोग को जो किया है, जो दिया है, तो वही अमानत हम लोग को जो दिया तो वही है। लेकिन उसके अलावे हम लोग को कोई कुछ नहीं दिया। हम लोग बुरा होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इंदिरा आवास नहीं मिला, अभी तक सरकारी मतलब कोई लाभ नहीं मिला हम लोग को। मेरा सवाल आपसे यही होने वाला है, वो न्याय के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और मोदी सरकार ने जो तानाशाही फैला रखी है देश में, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, उस पर क्या कहेंगी? जा रहा है कि हम लोग को यही होता है कि जो हम लोग को बिहार सरकार जमीन में लड़ाई लड़ता है, 20 बरस से लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग को जमीन में नहीं, मतलब हम लोग जोतते हैं बिहार सरकार जमीन गैर मजरूबा जमीन जो है हरिजन आदिवासी के होता है, तो हम लोग वही गैर मजरूबा जमीन में हम लोग 20 बरस जोत रहे हैं, आबाद रहे हैं। तो अभी तक हम लोग को जब बड़े बड़े ब्रोकर जाकर को पुलिस को दे देता है घूस, पुलिस जाकर को हम लोग को गाड़ी जोताने के लिए गाड़ी खेत में झुकाते हैं तो उसको निकाल देता है, सबको पुलिस लेकर को सबको भगा देता है, मारपीट करके भगा देता है। ब्रोकर टका दे देता है, 10,000 रुपया आज दिया, 10,000 रुपया कल दिया, ऐसे इसी तरह करके हम लोग को खेत से भगा देता है, खेत से निकाल देता है। और मतलब कि हम लोग को कोई देखिए रेख नहीं करता है। कौन सरकार हम लोग को देख रही रेख किया? जो राहुल गांधी का इंदिरा गांधी जो हम लोग को जो किया है, जो दिया है, तो वही अमानत हम लोग को जो दिया तो वही है। लेकिन उसके अलावे हम लोग को कोई कुछ नहीं दिया। हम लोग बुरा होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इंदिरा आवास नहीं मिला, अभी तक सरकारी मतलब कोई लाभ नहीं मिला हम लोग को। मोदी जी को बोला ना कि हम लोग को सबको सब कुछ मिल गया, तो हम लोग के गाँव में जाकर को चेक कीजिए, कोई आदिवासी को, कोई महादलित को नहीं इंदिरा आवास मिला, नहीं जमीन मिला, नहीं बस पर्चा मिला, कोई लाभ नहीं मिला, कोई विकास नहीं है। हम लोग को देखिए, हम लोग को बार बार आवेदन देते हैं, बार बार मीडिया में बोलते हैं, लेकिन हम लोग को कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है हम लोग को। अभी तक नहीं बस पर्चा मिला, नहीं इंदिरा आवास मिला, नहीं जो गरीब को वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, नहीं मसोमाती मिलता है। गांव-गांव में मुखिया सरपंच मतलब भटिया कमल बांट रहे, हम लोग को तो वो भी नहीं देता है गरीब आदमी। किसको और करेंगे? राहुल गांधी को, राहुल गांधी को ही करेंगे और किसी को नहीं करेंगे। वही जो करेगा हम लोग को वही करेगा, और उसको अलावा कोई नहीं करेगा हम लोग को, कुछ नहीं, कोई नहीं करेगा। तो आपने देखा, सबकी आवाज सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। राहुल गांधी ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। अगर इस देश का उद्धार कोई कर सकता है तो वो सिर्फ जननायक राहुल गांधी हैं। जो मोदी सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे महिलाओं की और अन्य योजना हो, कोई लाभ नहीं मिलता। जमीनी स्तर की सच्चाई ये है, और इस देश का गरीब आदमी आज भी गरीबी से त्रस्त है, और उन सब की आवाज सिर्फ एक है, राहुल गांधी। इसीलिए न्याय यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, और न्याय की ये लड़ाई, न्याय के हक की ये लड़ाई, गरीबों के हक की ये लड़ाई वो लड़ते रहेंगे। बिहार की सड़कों पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक बार फिर से गूंजेगी। आपको बता दें, आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 18वां दिन है, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब से कुछ ही पलों में यहाँ से शुरू होने वाली है। साथ ही इसके बाद न्याय यात्रा जाएगी बंगाल, बिहार बंगाल बॉर्डर पे। एक बार फिर से फ्लैग हैंडओवर सेरेमनी होगी, और उसके बाद मॉर्निंग ब्रेक होगा इरिगेशन बंगलों पे, जो भालुका मालदा में पड़ता है। और इसके बाद यात्रा 2 बजे रातुआ स्टेडियम से फिर से बंगाल की सड़कों पर उतरेगी। यानी कि अभी हम बिहार में हैं, इसके बाद फ्लैग हैंडओवर सेरेमनी होगी, और उसके बाद यात्रा फिर से गूंजेगी बंगाल की सड़कों पे। 2 बजे बंगाल के रतुआ स्टेडियम मालदा से यात्रा का फिर से आगाज होगा, जिसके बाद पोस्ट ऑफिस मोड़ पर एक ब्रेक है, और फिर इंग्लिश बाजार मालदा से यात्रा शुरू होगी, और राहुल गांधी पब्लिक को एड्रेस करेंगे, यानी कि संबोधित करेंगे। तो यात्रा अभी बिहार में है, अभी हम कोलासी कटिहार में मौजूद हैं। यहाँ से यात्रा का आगाज होगा, बिहार बंगाल बॉर्डर पर फ्लैग हैंडओवर सेरेमनी होगी, और एक बार फिर से हम बंगाल की तरफ रुख करेंगे। तो ये आज का शेड्यूल रहेगा।